प्रिय मित्रों नमस्कार। मैं राकेश पुरी मेरी लिखी हुई कहानियाँ सुनाता हूँ। इस चैनल के माध्यम से आपको और भी कहानियाँ सुनने को मिलेगी। कृपया इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे एक नई ऊर्जा का संचार हो सके और भविष्य में हम तरह तरह की कहानियाँ आपके सामने प्रस्तुत कर सकेंगे। यह कहानी अत्यंत भावनात्मक है और कई भागों में आपको सुनने को प्राप्त होगी। वर्तमान की कहानी का शीर्षक है प्रायश्चित, जो पूर्ण रूप से काल्पनिक है एवं इसके समस्त पात्र काल्पनिक हैं। नारी प्रधानता की इस कहानी के अंतर्गत जिसके मुख्य भूमिका पात्र ने जीवन के उतार चढ़ाव, दर्द की अनुभूति को करीब से जाना है। मेरी अन्य लिखी हुई रचनाओं में मुख्य है कर्ज या फर्ज, सरहद, अपना पराया, तेरा साथ, भूल, मैं आतंकी नहीं, प्रबुद्ध मंडल, मध्याह्न भोजन के घोटाले, यक्षिणी, नीलांचल पर्वत के रहस्य। अतः मित्रों, शुरू करते हैं कहानी प्रायश्चित का पहला भाग। भीषण सर्दियों की रात है। तेज मूसलाधार बारिश होकर चुकी है, जिसने ठंडी तेज हवाओं ने सर्द रात्रि को और भीषणतम सर्द कर दिया है। तेज चल रही हवाओं ने अपना वर्चस्व कायम कर रखा है। रात्रि के 2 बज चुके हैं। अलाव में जितना गर्म होना चाहता, ऐसे में अलाव का एहसास अनुकूल लग रहा है, किंतु उतनी ही बेताबी उस पल की जिसमें जीवन के अनमोल रत्न की प्राप्ति होनी है। बेचैनी में अलाव से दूर रह रह कर पूरा ध्यान उस ओर चला जाता कि अचानक मेरे कानों में बच्चे की स्वर लहरी गूंज उठी। कितना अच्छा होता आज माँ और बाबूजी संग होते, खुशी का ठिकाना न होता, किंतु भाग्य को जो मंजूर। बाहर आती हुई नर्स ने कहा, बिटिया ने जन्म लिया है। मेरी खुशी का ठिकाना न रहा। अनमोल रत्न की एक झलक के लिए मन उत्साहित हो उठा। आज मुझे जिम्मेदारी का एक और कार्य जीवन में प्राप्त हुआ है। हालांकि इस खुशी के मौके पर मेरे साथ कोई भी न था। कुछ मित्र जो अस्पताल में मेरे साथ रुकना चाहते थे, लेकिन उन्हें मेरी जिद के सामने झुकना पड़ा। रात्रि अत्यधिक सर्द होने के कारण मैं किसी को भी परेशान नहीं करना चाहता। फिर यह मौका ऐसा था जिसने मेरे जीवन को हसीन पलों में बदलकर रख दिया था। इस उन्माद की खुशी के पलों को मित्रों के साथ जश्न मनाकर पूरा किया एवं बिटिया को देखते हुए मैं अपनी पुरानी यादों में खो गया। पढ़ने में अव्वल, स्कूल के पाठ्यक्रम में स्कूल में प्रथम से प्रथम स्थान प्राप्त किया था। कॉलेज में प्रवेश के सपने को संजोए मन में अभिलाषा लिए हुए तत्पश्चात वह दिन आ ही गया जिस दिन मेरा कॉलेज में प्रवेश हुआ। गांव से कॉलेज की दूरी जो मात्र 20 मील की थी, निजी वाहन के अभाव में बस के माध्यम से पूरी की जाती थी। कॉलेज में प्रवेश के दौरान मन ही मन में भय पैदा कर दिया था, जिसमें तरह तरह की यातनाएं अपने से उच्च वर्ग की कक्षाओं द्वारा दिया जाता। ऐसा ही कॉलेज प्रवेश के दौरान कुछ मनचले युवकों ने तंग करना एवं अपना रूप दिखाना शुरू कर दिया। सभी आर्थिक रूप से संपन्न, रईसों की औलादे, 2-3 साल से एक ही कक्षा में पढ़े हुए इन लोगों ने कॉलेज को अपने बाप की जागीर समझ रखा था। उनके अहम के आगे किसी की नहीं चलती। उनका हुक्म सर आंखों पर। ऐसा सुनने में आया भी था कि उनके द्वारा कुछ नशे की सामग्रियां भी कॉलेज में प्रदान की जाती थी। विद्या के मंदिर का यह स्वरूप देखकर मन व्यथित हो जाता। निजी स्वार्थ के लिए युवाओं की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। रह रहकर मन में विरोध की इच्छा जागृत हो उठती। फिर ऐसे में झगड़े फसाद का पूर्ण रूप से डर बना हुआ रहता। समस्त कॉलेज
उनके सामने मूक दर्शक बना रहता। किसी की मजाल नहीं उनके सम्मुख कुछ बोल सके। झगड़ा फसाद के ऐसे मामलों में पड़ना मैं स्वयं नहीं चाहता था। फिर उनका समूह में रहकर आक्रोशित कराना इस प्रकार के लोगों का स्वभाव है। पर विषम परिस्थितियां होने पर कोई साथ नहीं देता। ऐसी स्थिति का मुझे भली भांति भान था। कॉलेज में शिक्षारत हुए मुझे 5 दिन ही बीते हुए होंगे कि एक नए सुंदर व्यक्तित्व का प्रवेश हुआ। कॉलेज में प्रवेश अध्ययनरत नाम सीमा, जिसका आवागमन प्रस्थान उसी बस में होता जिसमें मेरा आना जाना था। अर्धराह में उसका निवास था। कुछ दिनों समय पूर्ण हो चुका। एक बस में आवागमन के पश्चात भी कोई परिचय नहीं। नाम मात्र के हमारे घर की आर्थिक स्थिति सुधरी हुई थी। खेती के साथ साथ गांव में भी अच्छे व्यवसाय से हमारा वर्चस्व ऊंचा था। किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। भरा पूरा संयुक्त परिवार। सभी ने अपनी जिम्मेदारियों को खूब समझ रखा था, जिसने भरे परे परिवारों में सफलता के वर्चस्व की ऊंचाइयों को छू रखा था। आर्थिक संपन्नता में आसपास के 2-4 गांव भी नहीं टिकते। किसी प्रकार की कोई सामान का अभाव नहीं था। फिर कमी थी तो सिर्फ रात्रि में विद्युत की और निजी साधन के अभाव में दूर कॉलेज में गमन करने की। ऐसे में जीवन का एक ही उद्देश्य अपने जीवन को भविष्य के शिक्षण के माध्यम से पढ़ लिख कर जीवन को सार्थक बनाना। आगे बगाहें सीमा को कॉलेज में मंच के लड़कों ने राह चलते छीटा कसी अभद्र एवं अविश्वसनीय शब्दों की बौछार कर दी, जिसका साधारण से मध्यम वर्गीय परिवार के व्यक्तित्व को झेल पाना मुश्किल हो गया। किसी प्रकार से खुद को संभाल कर सीमा तेज कदमों से